दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा में। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 25 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान के रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल आरओ एआरओ और एसएससी जीडी और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए मानसूनी प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, ऑप्शन सी टुंड्रा प्रदेश और ऑप्शन डी शीत शीतोष्ण प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, शीत शीतोष्ण प्रदेश। ठीक है, आइए देख लेते हैं मानसूनी वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें जो है साल, सागौन, शीशम, रबड़, ठीक है, सिनकोना और महुआ का भी वृक्ष मिलता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा। प्रश्न संख्या दूसरा है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन परियोजना की बात करें हम लोग तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कृष्णा नदी पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजना है जो आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, जैसे हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा अर्जुन सागर की बात करें हम लोग तो कृष्णा नदी पर स्थित है। इडुक्की की बात करें तो पेरियार नदी पर, सतलज परियोजना चिराव नदी पर है, तुर्भु परियोजना झेलम पर और पंचेत परियोजना दामोदर नदी पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्थर प्राकृतिक पत्थर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, चेन्नई नहीं है। आइए कुछ महत्वपूर्ण पद पे बात कर लेते हैं या बंदरगाह पे बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में कुल जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 185 छोटे व मझोले बंदरगाह है। ठीक है, देश के सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या चौथा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, आइसलैंड। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पे बात कर लेते हैं हम लोग, तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जब पूछे तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपी कौन सा हो जाएगा? अरब का प्रायद्वीप हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और यही आपसे पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा होगा, तो सुपीरियर झील हो जाएगी। और पूछ दे आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा होगा, तो कैस्पियन सागर झील होगा। और यही पूछ दे आपसे विश्व का सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वोल्गा झील जो घाना में है। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा। प्रश्न संख्या पाँचवा है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना जनसंख्या एशिया में है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/4 और ऑप्शन सी 2/3 और ऑप्शन डी हो जाएगा 3/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 2/3। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या छठवा है कि यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्नलिखित में से संबंधित है या किस देश से है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी केन्या और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। बात कर ले यूएनओ के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है जो पुर्तगाल के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या सातवां रहेगा। प्रश्न संख्या सातवां है आपका क्विटलज। ठीक है, क्विटजल जो है किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ग्वाटेमाला और ऑप्शन डी कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ग्वाटेमाला की है मुद्रा आपका क्विटजल, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8वां है कि वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 1:500, 1:1000, 1 जो है 700 और डी हो जाएगा 1:1200। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1:500 में होता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रश्न संख्या 9वां है, कान की अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए
2, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, कान की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10वां है, जॉन ग्रेगर मेंडल के अनुसार आधुनिक अनुवांशिक का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे। उन्होंने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। किस पे प्रयोग किए थे? ऑप्शन ए फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई पे, ऑप्शन बी ब्रेड फफूंदी पे, ऑप्शन सी मटर का पौधे पे, ऑप्शन डी हो जाएगा रिसन बानर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किए थे। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, गुणसूत्र से के उन युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आलंगिक सूत्र, ऑप्शन बी विषम सूत्र, ऑप्शन सी बहुसूत्र और ऑप्शन डी हो जाएगा स्फेरोजम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए आलिंग सूत्र कहते हैं। इसी को हम लोग ऑटोजोम भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 प्रश्न रहेगा हम लोग का, लिटमस निम्नलिखित से मिलता है, किससे मिलता है या किससे बनता है? ऑप्शन ए शैवाल से मिलकर बनता है, कि कवक से मिलकर बनता है, कि जीवाणु से मिलकर बनता है, कि लाइकेन से मिलकर बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ये जो है लाइकेन से बना होता है, लाइकेन से। ठीक है, लिटमस। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला और ऑप्शन सी हो जाएगा अनुशेही अंसारी और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अनुशेही अंसारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 रहेगा, प्रश्न संख्या 14 रहेगा, माफ करिएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश का पहला स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी तमिलनाडु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, 2011 का बात करते हैं तो ये मुंबई में हुआ। ये प्रश्न क्यों लाया गया है? प्रश्न से लिया गया है कि हाल ही में इसी स्टेडियम में किसका प्रतिमा स्थापित किया गया है? सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित किया गया है। इसमें किया गया है, वानखेड़े में किया गया है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी मिस्र। तो बात करते हैं जजीरा एयरवेज, तो किस देश की है विमान सेवा है जजीरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कुवैत की है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा था। उवाला निम्नलिखित में से किस अपर्दन का कारक प्रतिफल है? उवाला। ठीक है, भूमिगत जल का, ऑप्शन बी पवन का, ऑप्शन सी हिमानी का और ऑप्शन डी समुद्रिक लहरें का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, भूमिगत जल का। देखिए, आपको क्वेश्चन में आप पूछ देगा उवाला क्या है, ये चारों ऑप्शन दिया रहेगा, आप ध्यान में रहेगा तो आप कर देंगे भूमिगत जल। ठीक है, ये देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश में रेल मार्ग नहीं है? ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी नाइजीरिया और ऑप्शन सी हो जाएगा तंजानिया और ऑप्शन डी हो जाएगा जाम्बिया। तो बात करते हैं किस देश में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या फर्स्ट हो जाएगा आपका नाइजर में, जो है अफ्रीका देश के एक नाइजर है जो है रेल मार्ग, वहाँ सुविधा नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? ऑप्शन ए हरि विजय सूरी को, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम को, ऑप्शन सी भानुचंद्र उपाध्याय को, ऑप्शन डी विजय सेन सूरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, पुरुषोत्तम को बुलाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है, किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी झेलम और ऑप्शन सी चिनाव और ऑप्शन डी हो जाएगा रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, चिनाव के जो है चिनाव नदी के किनारे जो है किश्तवाड़ शहर बसा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, चिनाव। प्रश्न संख्या 21 है कि जैन धर्म व बौद्ध धर्म के सैद्धांतिक मतभेद क्या था? ऑप्शन ए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण, ऑप्शन बी
में अविश्वास, ऑप्शन सी पुनर्जन्म में विश्वास और ऑप्शन सी समस्त प्राणियों एवं द्रव्यों की आत्मा का वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, कार्डिमम क्या है? कार्डिमम है कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड और ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिका डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत को भंग होने की अवस्था में पुनः निवारण रूपेण डट 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 है यह अवधि होती है। ठीक है, कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 माह, ऑप्शन बी 4 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 8 माह। तो देखिए आपका जो है 6 माह के अंदर आपको चुनाव कर लेना अनिवार्य रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 6 माह। प्रश्न संख्या 24 है, दूरदर्शन पर पहली बार टेलीफिल्म दिखाई गई थी। ऑप्शन ए संदिग्ध सदगती और ऑप्शन बी तीसरा किनारा, ऑप्शन बी प्यार की जीत और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सदगती, सदगती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, चांदी का सिक्का था सर्वप्रथम किसने चलाया था? ठीक है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? ठीक है, ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। तो बात करते हैं प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शेरशाह सूरी के द्वारा चांदी का सिक्का चलाया गया था। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कल हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।